आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की करारी हार के बाद से ही विपक्ष पर कई सवाल मंडरा रहे थे कि ये हार आखिर कैसे हुई, क्या वजह रही, रणनीति कहां फेल हो गई और जनता का भरोसा क्यों नहीं जीत पाए। इन्हीं तमाम सवालों पर महागठबंधन इर्द गिर्द घूमती नजर आ रही थी। ऐसे में बयानबाजी का जो सिलसिला है आरजेडी और कांग्रेस में, वो फिर से तेज हो गया है। आपको बता दें कि कांग्रेस के बड़े नेता शकील अहमद खान के हालिया बयान ने इस बहस को नई धारा दे दी है। उन्होंने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा है कि आरजेडी के साथ गठबंधन कांग्रेस के लिए फायदे का नहीं बल्कि नुकसान का सौदा साबित हुआ है। ये बयान केवल एक चुनावी हार की हताशा नहीं बल्कि उस गहरी नाराजगी का भी संकेत है जो लंबे समय से पार्टी के भीतर सुलग रही थी, जो कांग्रेस के कई नेता और कार्यकर्ता महसूस कर रहे हैं कि गठबंधन की राजनीति में पार्टी अपनी पहचान, अपनी आवाज और अपना जनाधार धीरे धीरे खोती जा रही है। तो चलिए जरा विस्तार से जानते हैं और क्या कुछ कांग्रेस नेता ने कहा है। गठबंधन या आत्मसम्मान, कांग्रेस के सामने बड़ा सवाल। आरजेडी पर पहली बार कांग्रेस का वार। गठबंधन से भरोसा टूटा या उम्मीद। चुनावी हार के बाद से महागठबंधन के भीतर ही मंथन तेज हो गया। खासकर अगर बात करें कांग्रेस और आरजेडी की, तो कांग्रेस और आरजेडी के रिश्तों पर सवाल उठने लगे हैं। हालिया चुनावी नतीजों के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शकील अहमद खान के बयान ने इस बहस को और ज्यादा तेज कर दिया है। उनका कहना बिल्कुल साफ है कि आरजेडी के साथ गठबंधन कांग्रेस के लिए फायदे का नहीं बल्कि नुकसान का सौदा साबित हुआ है। ये बयान केवल शकील अहमद का बयान नहीं बल्कि कांग्रेस के भीतर लंबे समय से चल रही उस बेचैनी को भी सामने लाता है। बिहार में कांग्रेस की जो मजबूत पकड़ थी पहले, वो इस चुनाव में हार के बाद पूरी तरीके से खत्म होती दिखाई दी। इस चुनाव में कांग्रेस अपनी जमीनी पकड़ को बिहार में एक बार फिर से मजबूत करने आई थी, लेकिन नतीजों ने कांग्रेस को बिल्कुल साफ कर दिया। आपको बता दें कि आजादी के बाद कई दशकों तक राज्य की सत्ता पर कांग्रेस का दबदबा रहा, लेकिन समय के साथ सामाजिक समीकरण बदले, क्षेत्रीय दल मजबूत हुए और कांग्रेस धीरे धीरे हाशिए पर चलती गई। इसी कमजोर होती स्थिति के बीच कांग्रेस ने समय समय पर गठबंधन का सहारा लिया। आरजेडी के साथ गठबंधन भी उसी रणनीति का एक हिस्सा था ताकि बीजेपी और एनडीए के खिलाफ एक मजबूत विपक्ष खड़ा किया जा सके। लेकिन शकील अहमद खान का कहना है कि रणनीति अब कांग्रेस के लिए उल्टी पड़ती नजर आ रही है। कांग्रेस नेता का कहना है कि गठबंधन में रहते हुए कांग्रेस अपनी स्वतंत्र पहचान को खो बैठी है। चुनावी मैदान में कांग्रेस को जूनियर पार्टनर की तरह देखा गया, जहां ना तो सीट बंटवारे में उसकी चल पाई और ना ही रणनीतिक फैसलों में, और कई क्षेत्रों में तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ये तक महसूस हुआ कि उनकी भूमिका केवल आरजेडी के लिए वोट जुटाने तक ही सीमित रह गई है। इससे पार्टी के भीतर निराशा और असंतोष बढ़ा, जिसका असर चुनावी प्रदर्शन पर साफ दिखाई दिया। कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीद के अनुरूप सीटें नहीं जीत सकी और कई बार तो चुनाव हार गई और कई बड़े नेता चुनाव हारे हैं। यहां तक कि शकील अहमद खान की बात करें तो वो खुद भी अपनी सीट को नहीं बचा पाए। इस हार के बाद उन्होंने खुले तौर पर यह सवाल उठाया कि आखिर गठबंधन से कांग्रेस को क्या मिला। उनके कहना है कि अगर कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ती तो भले ही सीटें कम आती, लेकिन पार्टी की वैचारिक पहचान और संगठनात्मक मजबूती बनी रहती। लेकिन गठबंधन में रहते हुए ना तो संगठन मजबूत हुआ और ना ही जनाधार बढ़ा। आपको बता दें कि कांग्रेस के भीतर ये सोच केवल शकील अहमद खान तक सीमित नहीं है, बल्कि पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता मानते हैं कि आरजेडी के साथ लंबे समय तक जुड़े रहने से कांग्रेस का पारंपरिक वोट बैंक भी घिसक गया है। अल्पसंख्यक, दलित और पिछड़े वर्गों के बीच कांग्रेस की जो अलग पहचान कभी थी, वो धीरे धीरे अब आरजेडी के बड़े सामाजिक आधार में
समाहित हो गई है। नतीजा ये हुआ कि वोट का श्रेय राजद को मिला और कांग्रेस को केवल सिंबॉलिक लाभ ही मिला। तो वहीं दूसरी तरफ अगर आरजेडी की बात करें तो आरजेडी का नजरिया इससे थोड़ा अलग है। पार्टी का मानना है कि बिना गठबंधन के कांग्रेस के लिए बिहार में राजनीतिक अस्तित्व बचाना और भी मुश्किल हो जाता। कई राजद नेताओं का कहना है कि कांग्रेस का संगठन कमजोर है, जमीन पर कार्यकर्ताओं की संख्या कम है और ऐसे में राजद के साथ गठबंधन ही कांग्रेस के लिए एकमात्र सहारा है। उनका यह भी कहना है कि हार की जिम्मेदारी केवल गठबंधन पर डालना सही नहीं है, क्योंकि कांग्रेस को खुद भी अपनी संगठनात्मक कमियों पर आत्ममंथन करना चाहिए। और इन्हीं आरोप प्रत्यारोप के बीच एक बड़ा सवाल ये है कि क्या बिहार में महागठबंधन का भविष्य सुरक्षित है? शकील अहमद खान के बयान ने इस आशंका को और भी बढ़ा दिया है कि कांग्रेस के भीतर एक वर्ग अब गठबंधन से बाहर निकलने की वकालत कर सकता है। हालांकि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अभी भी इस मुद्दे पर खुलकर कुछ कहने से बच रहा है, लेकिन अंदरूनी बैठकों में इस पर चर्चा जरूर हो रही है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बिहार की राजनीति में गठबंधन हमेशा मजबूरी से बने हैं। यहाँ कोई भी दल लंबे समय तक अकेले सत्ता में नहीं रह पाया है। ऐसे में कांग्रेस के लिए भी गठबंधन एक उपयोगी जरूरत रहा है, लेकिन सवाल यह भी है कि गठबंधन किस शर्त पर और किस भूमिका में किया जाए। अगर कांग्रेस हर बार कमजोर साझेदार बनकर रह जाती है तो इससे उनका भविष्य और अंधकारमय हो सकता है। कांग्रेस नेता ने तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर भी इनडायरेक्टली तरीके से सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि गठबंधन में अगुवाई और फैसलों का केंद्रीकरण एक पार्टी के हाथ में रहा, जिससे दूसरी पार्टियों की आवाज दब गई। इससे न केवल चुनावी रणनीति प्रभावित हुई, बल्कि जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं का मनोबल भी टूटा है। कई जगहों पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चुनाव में उतनी सक्रियता नहीं दिखाई जितनी उम्मीद की जा रही थी। लेकिन ये बात तो सच है कि महागठबंधन की हार के बाद बिहार की राजनीति में एक नया दौर शुरू हो गया है। एनडीए मजबूत स्थिति में है और विपक्ष बिखरा हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में कांग्रेस और राजद दोनों के सामने चुनौती है कि वो अपने रिश्तों को किस दिशा में ले जाए। अगर कांग्रेस गठबंधन तोड़ती है तो उसे नए सिरे से संगठन खड़ा करना होगा, जो आसान काम नहीं है। तो वहीं अगर गठबंधन में बनी रहती है तो उसे अपनी शर्तों पर मजबूती से उतरना होगा, ताकि भविष्य में उसे केवल सहायक भूमिका में ना रहना पड़े। क्योंकि इतिहास गवाह है कि कांग्रेस ने जब जब आत्मविश्वास के साथ संगठन मजबूत करने की कोशिश की है, तब तब उसे कुछ ना कुछ सफलता जरूर मिली है। लेकिन जब उसने केवल गठबंधनों के सहारे राजनीति करने की कोशिश की है तो वो धीरे धीरे कमजोर होती चली गई है। शकील अहमद खान का बयान इसी ऐतिहासिक अनुभव की याद दिलाता है। ये बयान भले ही विवादास्पद हो, लेकिन इससे कांग्रेस को आईना दिखाने का काम जरूर किया है। बिहार की राजनीति में महागठबंधन को लेकर उठा ये विवाद केवल आज की परिस्थिति तक सीमित नहीं है, बल्कि ये आने वाले समय की दिशा भी तय करने वाला साबित हो सकता है। शकील अहमद खान के बयान ने उस सच्चाई को सामने रखा है जिससे कांग्रेस के भीतर लंबे समय से महसूस किया जा रहा था, लेकिन खुलकर कहा नहीं जा रहा था। ये बहस अब सिर्फ हार जीत तक सीमित नहीं, बल्कि कांग्रेस की पहचान, उसकी भूमिका और उसके भविष्य के सवाल से जुड़ चुकी है। अगर कांग्रेस इस संकेत को गंभीरता से लेती है तो उसे आत्ममंथन के साथ साथ साहसिक फैसले भी लेने होंगे। गठबंधन में रहना है तो बराबरी की शर्तों पर रहना होगा। अपनी राजनीतिक जमीन और वैचारिक पहचान को मजबूत करना होगा। केवल बड़े सहयोगी की छाया में रहकर राजनीति करने से ना तो संगठन मजबूत होगा और ना ही कार्यकर्ताओं का भरोसा लौटेगा। तो वहीं अगर कांग्रेस अलग रास्ता चुनती है तो उसके सामने संगठन को नए सिरे से खड़ा करने की कठिन चुनौती होगी, जिसमें समय, धैर्य और जमीन पर मेहनत की जरूरत पड़ेगी। दूसरी ओर ये संदेश राजद के लिए भी उतना ही खास है। गठबंधन तभी टिकाऊ हो सकता है जब उसमें सभी घटक दलों को सम्मान और निर्णायक भूमिका मिले। अगर असंतोष को नजरअंदाज किया गया तो दरारें और गहरी होंगी, जिसका सीधा फायदा सत्ता पक्ष दलों को मिलेगा।
बिहार की राजनीति में इतिहास गवाह है कि बिखरा हुआ विपक्ष कभी मजबूत सत्ता की चुनौती नहीं पार कर पाया है। आखिर में ये दौर फैसलों का है, महागठबंधन बने या फिर बिखरे। इसका असर सिर्फ दलों पर नहीं बल्कि बिहार की राजनीति की पूरी दिशा पर पड़ेगा। शकील अहमद खान का बयान इसी बदलाव का संकेत है जो आने वाले दिनों में राज्य की सियासत को एक बार फिर से नए मोड़ पर ला सकता है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।